अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहां रहें खुश रहें। आपने सुना होगा कि सख्त कवानीन की वजह से गैर कानूनी तारिकीन वतन या कम पढ़े लिखे अफराद को यूके से निकाला जा रहा है। आज की खबर इससे बिल्कुल उलट और इंतहाई हैरान कुन है। बरतानिया के नए और सख्त कवानीन की वजह से सबसे ज्यादा कमाने वाले आला तालीम याफ्ता और अमीर तरीन गैर मुल्की शहरी खुद अपनी मर्जी से बरतानिया छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि बरतानिया की माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट क्या कह रही है, वो कौन से पेशे और वो लोग हैं जो बरतानिया को खैराबाद कह रहे हैं, बरतानिया के वो कौन सी जालिमाना और सख्त पॉलिसियां हैं जो इन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर कर रही हैं। उनके जाने से खुद बरतानिया की मैशियत को कितना बड़ा धचका लगने वाला है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे उन पाकिस्तानियों और कम आमदनी वाले अफराद की जो वहाँ लंबे अरसे तक रुकने की कोशिश करते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए ताकि आपको पूरी सूरत हाल की मुकम्मल समझ आ सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, हाल ही में बरतानिया की माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, जिसे आमतौर पर मैक कहा जाता है, ने तफसीली रिपोर्ट शायर की है जिसका उन्वान है कौन रुकता है कौन जाता है। ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है बल्कि इसमें साल 2014 से लेकर साल 2024 तक के पूरे 10 साल का डेटा जमा किया गया है। तकरीबन 9 लाख अफराद के सफर, उनके क़याम और उनकी हिजरत के रुझानात का जायजा लिया गया है। इस रिपोर्ट का बुनियादी मकसद ये समझना है कि लॉन्ग टर्म माइग्रेशन के पैटर्न क्या हैं और हुकूमती पॉलिसियों में तब्दीली का लेबर की कमी, आबादी के तखमीने और अवामी मालियात पर क्या असर पड़ता है। इस रिपोर्ट ने बरतानवी ऐवानों और पॉलिसी साजों में हलचल मचा दी है क्योंकि कवानीन को मजीद सख्त करने की हालिया मंसूबों ने आला तालीम याफ्ता और ज्यादा तनख्वाह लेने वाले गैर मुल्कियों को शदीद बदजन कर दिया है। रिपोर्ट में वाज़ेह अल्फाज में बताया गया है कि वो गैर मुल्की जिनकी सालाना आमदनी 1,25,000 पाउंड या इससे ज्यादा है, वो अब बरतानिया में लॉन्ग टर्म स्टे में कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे और उनके मुल्क छोड़ने के इम्कानात सबसे ज्यादा हैं। इस बदजनी की सबसे बड़ी वजह बरतानिया की मौजूदा होम सेक्रेटरी शुबाना महमूद की जानिब से पेश की गई वो सख्त तजवीज़ है जिसने पढ़े लिखे और अमीर अफराद के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। तजवीज़ ये दी गई है कि बरतानिया में इंडेफिनेट लीव टू रिमेन हासिल करने के लिए जो क्वालिफाइंग मुद्दत पहले 5 साल हुआ करती थी, इसे बढ़ाकर सीधा 10 साल कर दिया जाएगा। अगरचे इस तजवीज़ में ये झूठी आस भी दिलाई गई है कि जो लोग हाई रेट टैक्स दहंदगान हैं या कुछ खास शराइत पूरी करते हैं, इन्हें कुछ डिस्काउंट मिल सकता है जिससे उनका ये 10 साल इंतजार कम होकर वापस 5 साल तक आ सकता है। मैक की रिपोर्ट ने खबरदार किया है कि ये पेचीदा और सख्त शराइत ज्यादा कमाने वालों को मायूस कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा बरतानिया छोड़ने वालों में नेचुरल और सोशल स्टडीज माहिरीन, रिसर्चर्स और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स शामिल हैं। अदाद शुमार बताते हैं कि इन आला तालीम याफ्ता अफराद में 5 साल के बाद बरतानिया में रुकने की शरह महज 57% रह गई है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इन अफराद का कैरियर इंटरनेशनल लेवल पर मोबाइल होता है, उनके पास शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और आलमी सतह पर उनके लिए बेशुमार शानदार मौके मौजूद होते हैं। अगर इन्हें बरतानिया में सेटलमेंट के लिए एक तवील और कठिन रास्ते पर धकेला जाएगा तो वो बगैर सोचे समझे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी जैसे ममालिक का रुख कर लेंगे। इन मुल्कों में इन्हें न सिर्फ ज्यादा पुरकशिश और भारी तनख्वाहें मिलती हैं बल्कि शहरियत के कवानीन भी उनके लिए इंतहाई नरम है। इस तस्वीर का एक और रुख भी है जो हम पाकिस्तानियों और जनूबी एशिया के दीगर शहरियों के हालात से जुड़ा है। रिपोर्ट में यह हैरान कुन और दिलचस्प इंकशाफ भी किया गया है कि बरतानिया की इन सख्त तरीन पॉलिसियों के बावजूद वो कौन से गैर मुल्की हैं जो हर हाल में वहाँ डटे हुए हैं। डेटा के मुताबिक वो अफराद जिनकी सालाना आमदनी 40,000 पाउंड से कम है, वो खास तौर पर, और वो जो हेल्थ एंड सोशल केयर से वाबस्ता हैं, वो बरतानिया में हर सूरत रुकने को तरजीह दे रहे हैं। आपको ये जानकर सख्त हैरत होगी कि नर्सिंग और हेल्थ केयर के शोबे से वाबस्ता 94% अफराद 5 साल गुजारने के बाद भी बरतानिया में ही मुकीम रहते हैं। इसके अलावा उम्र के लिहाज से देखा जाए तो 45 साल से कम उम्र के गैर मुल्कियों में भी रुकने का रुझान बहुत ज्यादा है, जो कि 81% तक है। 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद का तनासुब 65% है, क्योंकि उनके बैरून मुल्क रवाबित और जॉब बदलने के मौके कम होते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि खवातीन के रुकने की शरह मर्दों की निस्बत 5% ज्यादा है।
जब बात आती है दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों की, तो अफ्रीका और जनूबी एशिया से आने वाले तारिकीन वतन में बरतानिया में तवील मुद्दती क़याम की शरह सबसे ज़्यादा बुलंद देखी गई है। इलाकों के लिहाज से लंदन वो वाहिद शहर है जो तारिकीन वतन को सबसे ज़्यादा रोके रखने में कामयाब रहा है, जबकि स्कॉटलैंड और वेल्स में गैर मुल्कियों के रुकने की शरह सबसे कम रिकॉर्ड की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी और दीगर जनूबी एशियाई ममालिक के लोग इन कम तनख्वाहों, सख्त ड्यूटियों और कड़े कवानीन के बावजूद बरतानिया क्यों नहीं छोड़ते? इसकी सबसे बड़ी और कड़वी वजह हमारे अपने मुल्क के मुआशी, सियासी और समाजी हालात हैं। बरतानिया की कम उजरत और बुनियादी सहूलियात भी हमारे आबाई ममालिक की बदहाली की निस्बत बहुत बेहतर और पुरकशिश महसूस होते हैं। एक पाकिस्तानी नौजवान जो अपना सब कुछ दाव पर लगाकर, घर बार बेचकर या लाखों रुपए कर्जे लेकर बरतानिया पहुंचता है, उसके लिए खाली हाथ वापस आना या किसी और मुल्क में दोबारा से जीरो से जिंदगी का आगाज करना तकरीबन नामुमकिन होता है। वो हेल्थ केयर के सख्त तरीन और थका देने वाले काम, 12-12 घंटे की ड्यूटियों और कम तनख्वाह के बावजूद वहाँ जम कर खून पसीना एक करता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा, तल्ख और परेशान कुन सवालिया निशान मौजूद है। क्या बरतानिया की हुकूमत की जानिब से मुस्तकिल रिहाइश की मुद्दत को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की जो तलवार इन कम आमदनी वालों पर लटकाई जा रही है, उसके बाद ही पाकिस्तानी और दीगर तारिकीन वतन वहाँ इत्मीनान से टिक पाएंगे? 10 साल का अरसा कोई मजाक या बच्चों का खेल नहीं होता। इसका अमली मतलब ये है कि पूरे 10 साल तक हर 2 या 3 दिन बाद वीजे की तजदीद की हजारों पाउंड की भारी फीसें अदा करना, नेशनल हेल्थ सर्विस के सरचार्जेस के नाम पर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लुटाना है। हर वक्त इस शदीद जहनी दबाव और खौफ में जीना कि न जाने कब बरतानवी हुकूमत कोई नया कानून पास कर दे और इन्हें रातों रात मुल्क बदर कर दिया जाए। ये सूरत हाल उन मेहनती और मासूम तारिकीन वतन की जहनी, जिस्मानी और मौशी हालत को पूरी तरह निचोड़ कर रख देगी। यहाँ ये इंतहाई अहम और काबिल गौर सवाल पैदा होता है कि इन अमीर, आला तालीम याफ्ता, माहिरीन और हाई टैक्स अदा करने वाले गैर मुल्कियों के इस तरह धड़ाधड़ मुल्क छोड़ जाने से खुद बरतानिया, इसकी हुकूमत और इसकी अवाम पर क्या असर पड़ेगा? तो नाजरीन, इसका जवाब बहुत ही तशवीशनाक है। बरतानिया इस वक्त एक ऐसे मौशी और समाजी दोराहे पर खड़ा है जहां इसे टैलेंट, जिद्दत और सरमाए की अशद ज़रूरत है। जब 1,25,000 पाउंड से जायद कमाने वाले अफराद मुल्क छोड़ते हैं तो वो सिर्फ अपना जाती सामान और खानदान नहीं लेकर जाते, बल्कि वो अपने साथ वो भारी टैक्स, वो सरमाया और वो मौशी सरगर्मी भी ले जाते हैं जो वो बरतानवी हुकूमत को बाकायदगी से अदा कर रहे होते हैं। ये खतीर टैक्स बरतानिया की सेहत के निज़ाम यानी NHS, सरकारी तालीम और मुल्क के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा जब आला पाए के साइंसदान, मुहक्किकीन और हाईटेक इंडस्ट्री के नामवर माहिरीन बरतानिया से चले जाएंगे तो मुल्क में जिद्दत, इजादात और रिसर्च का अमल बुरी तरह मुतासर होगा। बरतानिया की वो तारीखी यूनिवर्सिटियाँ जो दुनिया भर में अपनी आला तरीन रिसर्च की वजह से जानी और मानी जाती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना आलमी मेयार और रैंकिंग खो सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो बरतानिया में मुकीम है। आपके ख्याल में बरतानिया की ये सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियाँ इसके अपने मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी या ये इसकी मईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रही हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप यूके का वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं तो मुकम्मल तफसील जानने के लिए यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान किन शहरियों को ब्लू पासपोर्ट देने जा रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।